अब बात चीन की, जहां बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड आयोजित की गई। इसमें चीन ने अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संबोधन दिया। साथ ही इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। चीन की इस परेड में परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी दिखाई गई। वहीं चीनी विमानों ने भी अपने करतब यहां पर दिखाए। वियतनाम ने कल अपना 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस मौके पर दीना स्क्वायर पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में लोग इस परेड को देखने के लिए पहुंचे। वियतनाम के राष्ट्रीय दिवस का एक गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो विदेशी आक्रमण और शासन से मुक्ति की याद दिलाता है। với khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc। परेड की ये खूबसूरत तस्वीरें हैं वियतनाम की। जश्न है वियतनाम के 80वें स्वतंत्रता दिवस का। इस खास मौके पर वियतनाम की राजधानी हनोई में दिन स्क्वायर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया और परेड में वियतनाम के सबसे उन्नत सैन्य उपकरण दिखाए गए। विभिन्न प्रकार के टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान परेड में देखने को मिले, जो वियतनाम के मजबूत डिफेंस सिस्टम की झलक पेश कर रहे थे। हजारों वियतनामी सैनिकों के साथ चीन, रूस और अन्य देशों के सैन्यकर्मी भी इस समारोह में शामिल हुए। आजादी का जश्न समुद्र में भी मना। वियतनाम की पनडुब्बियों और फ्रिगेटों के बेड़े पर सैनिक अपने राष्ट्र ध्वज को सलामी देते नजर आए। आसमान में भी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। लड़ाकू विमानों ने हवा में जबरदस्त एयर फॉर्मेशन कर समा बांध दिया। परेड में सेना ने अपने राष्ट्रीय नेताओं को तोपों से सलामी दी और सभी ने राष्ट्रगान गाया। इस भव्य परेड को देखने के लिए हनोई की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। ज्यादातर महिलाओं ने लाल कमीज पहनी हुई थी और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए थे, जो कम्युनिस्ट शासन वाले देश में राष्ट्रवाद का एक मजबूत प्रदर्शन है। आजादी के जश्न के मौके पर बीजिंग के तियानमेन चौक पर फूलों से जबरदस्त सजावट की गई। चौक पर 2 स्मारक मंच बनाए गए, जिन पर 1945 और 2025 लिखा हुआ था, जो धीरे धीरे खुलते हुए 2 भव्य द्वार जैसे मालूम हो रहे थे। फूलों से ही 14 कबूतरों के पैटर्न वाली सजावट भी की गई थी, जो दुनिया भर के शांति प्रिय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चौक पर इस खूबसूरत सजावट को देखने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आजादी के जश्न के मौके पर देश भर में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है और लोग बढ़ चढ़कर इनमें हिस्सा लेते हैं। ये कार्यक्रम वियतनाम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। 2 सितंबर 1945 को वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रपति हो ची मिन्ह ने वियतनाम के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी, जिसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। लेकिन फ्रांसीसियों ने इस नए देश को मान्यता नहीं दी और 1 दशक लंबा युद्ध लड़ा, जो 1945 में उनकी हार के साथ समाप्त हुआ। वियतनाम की आजादी का ये जश्न देश की एकता, शक्ति और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।